गोरखपुर में मिलावटखोरों का धंधा चरम सीमा पे चल रहा है और लगातार फूड विभाग उन पर नकेल कस रही है। इस समय हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फूड विभाग के सुधीर सिंह सर हैं। सर, जिस तरह से लगातार मिलावटखोरों का जो धंधा है वो चरम सीमा पे है, लेकिन जब से आप आए लगातार उन पे नकेल कसा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक आइसक्रीम फैक्ट्री पे भी आप लोगों ने छापा मारा, फिर पनीर की फैक्ट्री पे और एक चाय पत्ती के भी अब छापा मार रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 25 किलो दूध से बताया जा रहा है कि 4 कुंटल पनीर बनाया जा रहा था, इससे लोगों को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, जो भी मिलावट की चीज़ें हैं या मिलावटी सामग्री है या साफ सफाई से नहीं बनाई जा रही है, उसके खाने से मानव स्वास्थ्य पे निश्चित रूप से बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और आज जितनी भी बीमारियां हम देख रहे हैं वो सब ज़्यादातर खाद्य जनित है। तो ये निश्चित ही चिंता की बात है कि इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और विभाग जो है वो उस चीज़ों को ट्रेस कर रहा है कि जो लोग जानबूझ के मिलावट में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जितनी कड़ी से कड़ी हो सकती हैं, वो हम लोग उसको कर रहे हैं, जिससे कि आम जनमानस को जो सामग्री मिले वो खाने में ठीक हो और लोगों का स्वास्थ्य में नुकसान। सर, दुकानों पे हर जगह अभी भी पनीर बिक रहा है, लेकिन जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, वो नहीं जान पाता है कि पनीर में क्या मिलावट है। वो तो चेक तो कर नहीं पाएगा। लेकिन किस तरह से इस तरह के जो केमिकल वाले पनीर हैं उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, सिर्फ पनीर ही नहीं, बाकी सारी सामग्रीज़ भी हैं। पनीर में ये है कि जो सस्ता पनीर मार्केट में उपलब्ध है इस समय, या ख़ास करके लगन या ब्याह शादी या कोई कार्यक्रम में जो यूज़ होता है, वो ज़्यादातर सस्ते सामग्री यूज़ होती है और उनमें ये चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसा हमने बताया आपको कि कम से कम 1 किलो पनीर के लिए 5 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। तो एक तो दूध का उत्पादन कम हो गया है, दूसरे जो शादी-ब्याह या अन्य अवसरों पे माँग बढ़ जाती है, तो ये लोग इसको मिल्क पाउडर और अन्य काफ़ी सारे रसायन यूज़ करके उसको कृत्रिम पनीर एक तरीके से कह सकते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो आम जनमानस ये देखे कि सस्ते के चक्कर में ना पड़े, जो भी सामग्री ले वो गुणवत्तापूर्ण हो, उसके रेट से पता चल जाती है। और अगर उनको कहीं डाउट हो कि नहीं ये गड़बड़ है, तो उसके लिए हमने जैसा बताया कि टोल फ्री नंबर जो हमारा है 1800 180 5533, इस पे जो है सूचना दें या विभाग को डायरेक्ट फ़ोन कर लें और उस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई। सर, गर्मी का मौसम है और आइसक्रीम लगातार हर ठेले पे बिक रहा है और गली मोहल्लों में भी बेचने के लिए जा रहा है, तो उन पे किस तरह से नकेल कसा जाएगा कि ये मतलब जो आइसक्रीम बिक रहा है वो सही है या नहीं है? कई मदर डेयरी है, वाडीलाल, कई कंपनियों के लोग भी बेच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बेच रहे हैं जो कंपनी कहीं दिखता भी नहीं है। उन पे कैसे नकेल कसा जाएगा? देखिए, हमने आइसक्रीम के लिए शासन के निर्देश पे अभी बीच में एक विशेष 1 हफ्ते का अभियान चलाया था। और उस अभियान में ये पाया कि हमारे जो शहर में जो आइसक्रीम बनती है, उसकी लगभग 27 से 28 फैक्ट्रीज़ हैं। और छोटे-छोटे भी जो है गाँव और देहात में लगभग 132 फैक्ट्री हैं जो छोटी हैं और इनके द्वारा ये सप्लाई की जा रही है। इसके साथ-साथ जो कंपनी की है जैसे वाडीलाल आपने बताया या अमूल है या ये है, तो इनमें भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। कंपनी की आइसक्रीम में कोई हानिकारक तत्व तो नहीं पाए गए, लेकिन वो भी मानक पे खरी नहीं उतरी है, उनमें भी फैट और बाकी चीज़ें कम हैं। दूसरा जो एक सबसे बड़ा धंधा इसमें चल रहा है आइसक्रीम में कि ये फ्रोज़न डेज़र्ट के नाम से टेक्निकली एक पदार्थ बनाया जाता है और उसको आइसक्रीम कह के बेचा जा रहा है। तो पूरे मार्केट में इस समय जितना भी जो हम आइसक्रीम समझ के खा रहे हैं, उसमें से 90% जो है ये फ्रोज़न डेज़र्ट है, ये आइसक्रीम है ही नहीं। लोगों ने उसपे आइसक्रीम का लोगो लगा रखा है, उसपे विभाग सख्ती कर रहा है, उनको नोटिस जारी कर रहा है। जहाँ भी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। अब तक हम लोग 27 नमूने जाँच के लिए भेज चुके हैं, 2 फैक्ट्री सील कर चुके हैं और लगभग मुझे लगता है कि 32 फैक्ट्रियों पे छापेमारी हो चुकी है और अभी चल रही है। तो सीज़न के लिए हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इससे लोगों को कोई नुकसान ना हो और जहाँ-जहाँ भी ना जानकारी में चीज़ें हो रही हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। और जहाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल के रूप में साइक्लिन का मिलाया जाना, ये हम लोगों ने नया खुलासा किया। ये मुझे लगता है कि प्रदेश में पहली बार ये चीज़ें पकड़ी गई हैं। तो इस पे हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में ये मैसेज दें कि अगर आप कुछ भी करेंगे तो विभाग की नज़रों से बचे नहीं रहेंगे। सर, कल चाय पत्ती पर भी छापा पड़ा है, उसपे क्या कुछ निकल के अभी तक आया है?
देखिए, चाय पत्ती का चूँकि हम लोग पहले ही कर चुके थे, एक सिलीगुड़ी से चाय की पत्ती की फर्में जो यहाँ से संचालित हो रही हैं, लगभग 10 से 20 लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और वो होलसेलर हैं। वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसपे हम लोगों ने छापा मारा था और 180 क्विंटल सीज किया था। उसपे 7 मुकदमे दायर हुए। उसके क्रम में ही हम जो जाँच कर रहे थे, तो हमें ये पता लगा कि बहराइच से कुछ लोग सोनगाछी ब्रांड करके और खुला भी करके कुछ हानिकारक रसायन यूज़ करके चाय पत्ती को बेच रहे हैं। उसी के क्रम में कल साहबगंज मंडी में छापेमारी की थी और वहाँ के व्यापारियों के द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन टीम ने अपना नमूना लिया है और वहाँ 11 बोरी चाय पत्ती मिली है जो एक्सपायर थी, तो उनको नोटिस जारी की गई है और अन्य विधिक जो कार्रवाई है। ये थे हमारे साथ फूड विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सुशील सिंह साहब, जिन्होंने बताया है कि अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में, गली में या आपके जनपद में अगर मिलावटखोर इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो हमारे टोल नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। ऐसी और खबरों के साथ बने रहें मेरे साथ और देखते रहें एनवी भारत।